ज्योग्राफी के इस ऑप्शनल वीडियो सीरीज में आज का वीडियो जलवायु विज्ञान चैप्टर से है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल का उच्च परिवर्तनशील संघटक नहीं है? तो ऑक्सीजन परिवर्तनशील घटक नहीं है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। एक में है आर्गन, दो में है ऑक्सीजन, तीन में है नाइट्रोजन, चार में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा, पहले नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। डी हो गया आंसर, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। एक में नियॉन है, दो में ओजोन है, तीन में हीलियम है, चार में हाइड्रोजन है। तो इन वायुमंडलीय गैसों को इनके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है, एक में नियॉन, दूसरा में हो जाएगा हीलियम, फिर हो जाएगा ओजोन, फिर हो जाएगा हाइड्रोजन। इस प्रकार 1, 3, 2, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नहीं है नियॉन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें जो नहीं है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी एक वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है? तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद है, आंसर सी। नेक्स्ट है वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य कौन सी संक्रमण पेटी पाई जाती है? तो मध्य सीमा पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, या आर्गन है? तो ग्रीन हाउस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आयन मंडल पाया जाता है, आयन मंडल कितना से कितना किलोमीटर के मध्य पाया जाता है? तो 80 से 400 किलोमीटर के मध्य आयन मंडल पाया जाता है। नेक्स्ट है नॉक्टियोसेंट बादल पाए जाते हैं, कौन से मंडल में पाए जाते हैं? तो समताप मंडल में पाए जाते हैं, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन गैस का विस्तार है धरातल से कितना किलोमीटर? तो धरातल से 10 से 50 किलोमीटर के मध्य। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रदूषण के कारण हुई वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से होगी पृष्ठीय तापक्रम में वृद्धि होगी, तापक्रम बढ़ेगा। नेक्स्ट है वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का कितना प्रतिशत भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है? 90% वायुमंडल का जो भाग है वो धरातल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्षोभ सीमा पर हवा का तापमान विषुवत रेखा के ऊपर होता है, लगभग -80 डिग्री सी होता है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्षोभ सीमा पर हवा का तापमान ध्रुवों के ऊपर लगभग होता है, ध्रुवों के ऊपर लगभग -45 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल शब्द निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक की देन है? तो क्षोभ मंडल शब्द टिसरा द बोर ने दिया है। नेक्स्ट है कि मुक्ताभ मेघ वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट है ओजोन मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, कितना सेल्सियस कितना किलोमीटर पर बढ़ता है? 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट है तापमान को बाहरी मंडल से अलग करने वाली परत कहलाती है, कौन सी परत कहलाती है? ताप सीमा कहलाती है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है वायुमंडल का वह संस्तर जिसमें वायुयानों को उड़ाने के लिए आदर्श दशा मौजूद है, तो कौन सा मंडल है? ताप मंडल है। नेक्स्ट है आयन मंडल के निम्नलिखित परतों में से किसे केनली हीविसाइड परत कहते हैं? तो ई परत को केनली हीविसाइड परत कहते हैं। नेक्स्ट है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड उसके कुल आयतन का कितना प्रतिशत है? तो कुल आयतन का 0.03% है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर कौन है? तो सबसे ऊपरी है चुंबकीय मंडल। नेक्स्ट है जब जल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तब या तो ऊष्मा ग्रहण करता है या ऊष्मा का त्याग करता है, क्या कहलाता है? गुप्त ऊष्मा कहलाता है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करने वाली परत कहलाती है, समताप सीमा कहलाती है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है मध्य मंडल को ताप मंडल से अलग करने वाली परत क्या कहलाती है? तो मध्य सीमा कहलाती है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आयतन के अनुसार मरुस्थलों और ध्रुवीय प्रदेशों के ठंडे और शुष्क क्षेत्रों में जलवाष्प हवा का कितना प्रतिशत होता है? तो 1% से कम होता है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सामान्य ह्रास दर क्या है? तो सामान्य ह्रास दर है 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आयतन के अनुसार जलवाष्प उष्ण कटिबंध के उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में हवा का कितना प्रतिशत तक हो सकती है? तो हवा का 4% तक हो सकती है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सूर्यताप पृथ्वी पर पहुंचती है कौन से तरंग के रूप में? तो लघु तरंग के रूप में पहुंचती है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने वाले सूर्यताप की मात्रा और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उसकी प्राप्ति के उत्तरदायी नहीं है? कौन सा नहीं है?
तो ए में है धरातल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का झुकाव, बी में है अपसार्य, सी में है दिन की लंबाई, डी में है वायुमंडल की पारगम्यता। तो अपसार्य उत्तरदायी नहीं है, जबकि बाकी तीनों है। नेक्स्ट है सौर विकिरण के कितने भाग को पृथ्वी रोक पाती है? तो सौर विकिरण के 2 अरब भागों में से 1 भाग को पृथ्वी रोक पाती है। नेक्स्ट है सूर्यताप है, सूर्यताप पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण है। नेक्स्ट है पृथ्वी के धरातल तक सौर विकिरण कितना प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहुंच पाता है और अवशोषित होता है? तो 51 यानी 51% अवशोषित होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का धरातल सूर्यताप का किस दर से प्राप्त करता है? तो 2 कैलोरी पर C² पर मिनट। नेक्स्ट है पृथ्वी सतह का औसत तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस होता है औसत तापमान पृथ्वी का। नेक्स्ट है सूर्य की सतह का औसत तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का औसत तापमान है सतह का। ये ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट है आणविक सक्रियता के द्वारा पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा के संचार को क्या कहते हैं? संचालन कहते हैं। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके तत्वों के साथ ऊष्मा के संचार को क्या कहते हैं? तो संवहन कहते हैं। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग बादलों के ऊपरी छोर से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है? तो 27% लौट जाता है बादल से परावर्तित होकर। नेक्स्ट है सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों के द्वारा परावर्तित होकर लौट जाता है? तो 2% लौट जाता है हिमाच्छादित से परावर्तित होकर। नेक्स्ट है पृथ्वी के सौर विकिरण के परावर्तित मात्रा को क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है? तो वायुमंडल द्वारा 14 + 34 48% अवशोषित होता है। सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है? 14%। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित होता है? तो 51% हो जाएगा आंसर। डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है पृथ्वी से अब वापस होने वाली सौर विकिरण को कहते हैं? तो पार्थिव विकिरण उसको कहते हैं। सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सूर्यताप और भौमिक विकिरण में संतुलन को कहा जाता है? ऊष्मा बजट कहा जाता है। सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्न अक्षांशों से अतिरिक्त ऊष्मा के उच्च अक्षांशों को कम ऊष्मा वाले क्षेत्रों में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरे संसार के धरातल पर संतुलन बनाए रखती है, जिसे कहा जाता है? जिसे अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन कहा जाता है। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग धरातल पर पहुंचने से पहले ही परावर्तित हो जाती है? तो 35%, 35% पहले ही परावर्तित हो जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 51 नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू।